नमस्कार, मैं हूं सुलभ सर और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीबीएसई जो रिवीजन कर रहे थे उसका लास्ट क्लास है और इसके बाद हम लोग रिवीजन बंद करेंगे और वेट करेंगे एग्जाम्स होने का। एग्जाम जब हो जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और उसके बाद नए क्लासेस फिर से नया बैच शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ लास्ट क्लास है आप लोग एंजॉय करिएगा और अपनी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करिएगा। ठीक है, ठीक है। अब जरूरत पड़ा तो हम एक और क्लास लिख लेंगे एग्जाम्स का। जब एडमिट कार्ड बच्चों को मिल जाएगा तब उसके रिलेटेड कैसे एग्जाम हॉल में जाना चाहिए, एडमिट कार्ड मिलने के बाद प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए देखिए। अच्छा, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, पेज नंबर 36 तक पढ़े थे। पेज जो था 36 का पढ़े थे, ओसवाल इसी को ही पढ़ रहे थे ना, पेज नंबर 36। तो सेक्शन बी में जो दे दिया था उसको हम लोग नहीं पढ़े थे। ठीक है, बोला था मोड फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। जो डाटा दिया गया था 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 से 60, ठीक है, और 60 से 75, ऐसे कुछ डाटा थे। अब इनके रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसीज थे वो थे 8 और 9, 10, फिर आता है 12, फिर आता है 9, इस तरह से फ्रीक्वेंसीज थे। तो बोला हमको ये गया था कि आप मोड कैलकुलेट करके बताइए। तो जब डाटा इस फॉर्मेट में दे तो हम लोग मोड तो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, मॉडल क्लास हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास जो है वो कितना है, 45 से लेकर 60 तक, ये मॉडल क्लास है। तो मोड का जो फॉर्मूला है, मोड का जो फॉर्मूला है देखिए, L प्लस ऑफ f1 माइनस f0 ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, यही फॉर्मूला है। तो L जो है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कौन है, 45। f1 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है, 12, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फिर f0 जो दिया है वो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, और f2 जो दे दिया है वो है सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद आता है h जो है वो है क्लास साइज, ठीक है, तो क्लास साइज कितना होगा, 60 माइनस 45 जो कि है 15, ये है क्लास साइज। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितना है, 45 प्लस f1 का वैल्यू कितना दिया है, 12 माइनस f0 का वैल्यू है 10, तो 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 9, और क्लास साइज दे दिया गया है 15। तो 45 प्लस ऑफ 2 बाई 24 माइनस 10 माइनस 9 इंटू 15, तो 45 प्लस ऑफ 2 ये कितना होगा, ये 14, 24 माइनस 10 14, 14 में से अगर 9 जाता है तो बचेगा 5 इंटू 15, कैंसिल करिए 3, सो द आंसर इज 45 प्लस 6 51। तो आपका मोड कितना होगा, जो डाटा दिया गया है वो मोड होगा 51। ठीक, अब चलते हैं हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन जो 38 है उसमें। ठीक है, 38 जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। देखिए 38 का जो क्वेश्चन है उसी को देखिए। 38 का क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके बीच में एक सर्कल है ऐसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, और ये जो सर्कल है ना इनको ऐसे टच कर रहा है। तो इसका नाम दिया गया है ABC, ABC, और ये जहां जहां पर टच कर रहा है उसका नाम दिया गया है PQR,
P Q और R, ठीक है। और चलिए ठीक है, और BC के जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये है 15 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का जो ये डिस्टेंस है ये है 7 मीटर, मीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर, ओके। इतना दे दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एआर इन टर्म, हाँ एक और चीज दिया गया है, एपी को एक्स बोल दिया गया, इस चीज को बोला गया है एक्स मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया एआर का वैल्यू कितना होगा, और टाइप ऑफ ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, सेंटर है ये, तो पी क्यू ये है ओ, बी क्यू ओ आर, माने ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है ये आपको बताना है। और थर्ड बिट का जो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी, अच्छा पीसी का लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है इन टर्म ऑफ एक्स, और उसके बाद एक्स का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। नोटिस देखिए ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उसके ऊपर दो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, मतलब AP इक्वल टू AR, दोनों होगा x मीटर क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, और AB का लेंथ जो है वो है 7 मीटर, तो AR कितना होगा 7 माइनस x मीटर, ठीक है। ये x हो गया ना, ठीक, AR का वैल्यू हो गया x, तो BR का वैल्यू कितना होगा 7 माइनस x मीटर, तो BR के साथ BQ सेम है, वो भी होगा 7 माइनस x, और उसने बोला गया है गिवन में कि AB परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये परपेंडिकुलर टू BC है, और सर्कल का जो रेडियस होता है सेंटर से ड्रॉ किया गया रेडियस टैंजेंट के प्रति क्या होता है 90 डिग्री होता है, क्लियर। अब ये लाइन के साथ सेम है, और ये लाइन आपस में सेम है, और तीनों एंगल कितना हो गया कि 90 डिग्री हो गया, सो BQOR इज ए स्क्वायर, तो ये कौन है स्क्वायर बन गया। अब ये तो सेम हो गए 90 90, और वो भी सेम, तो BQ का वैल्यू कितना मिल रहा था 7 माइनस x, और BC का वैल्यू दिया गया है 15, तो QC का वैल्यू कितना होगा 15 माइनस 7 माइनस x, सो 15 माइनस x प्लस x, सो दिस इज x प्लस 8, QC का वैल्यू कितना होगा x प्लस 8, अगर ये 8 प्लस x होता है तो दिस इज ऑल्सो 8 प्लस x, कि नहीं, PC भी कितना हो जाएगा PC ऑल्सो 8 प्लस x, ओके। लेकिन हम लोग जानते हैं ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यहां पर क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB का वैल्यू है 7 प्लस 15, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दैट इज 49 प्लस 2 2 5, तो ये हो गया 4 4 2 6 1 7 274, क्या हो रहा है मीटर, और हमको क्या चाहिए था AC, तो रूट ओवर ऑफ 274 मीटर, करिए इसको रूट ओवर ऑफ 74 मीटर कितना होगा, देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, डेसिमल 2 प्लेसेस तक ही फाइंड आउट करिएगा, 274 डेसिमल 2 प्लेसेस मतलब 4 4 0, डबल 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 सिंगल, 1 1 जा 1 174 बचा, प्लस 1 करिएगा मतलब 2, तो इसका आंसर निकलेगा कितना, करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसका आंसर जो निकलेगा 16.55 लिख लेंगे, 16.55 लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कितना डालेंगे 6, तो यहाँ पर भी 6, तो 6 6 जा 36, 6 3 6 2 जा 12 3 15, माइनस करिएगा तो 14 माइनस 6 कितना होगा 8, 1 पॉइंट है तो ये डबल जी, तो फिर से यहाँ पर 6 ऐड करिए तो कितना हो 32 कि नहीं, तो कितना अप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 पॉइंट आ गया, मतलब पॉइंट 5 अप्लाई करिए, तो 5 5 है 25 5 5 है 25 5 2 5 10 12 2 1 15 1 16, माइनस करिए 10 माइनस 5 5, तो 9 माइनस 2
7, 17 माइनस 6 1, 2 जीरो। ओके, तो फिर से 5 डालिए, 5 5 10 1 3 3। ओके, तो फिर यहाँ पर एक 5 डालिए, यहाँ पर एक 5 5 5 जो 25 5 3 जो 15 5 1 15 1 16 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 5 9 माइनस 2 7 14 माइनस 5 9 और ये 0। तो आंसर कितना हुआ 975। तो कितना हुआ 16.55 निकल रहा है। ऐसे ही इसको डेसिमल 2 प्लेसेस तक हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो इसका आंसर हुआ 16.55 एसी का वैल्यू। ओके, हमको क्या चाहिए था x का वैल्यू। तो एसी बना कैसे है x प्लस 8 प्लस x करके, तो दिस इज 16.55। सो 2x प्लस 8 इक्वल टू 16.55। तो सिर्फ 2x का वैल्यू कितना हुआ 16.55 माइनस 8। तो 2x का वैल्यू हुआ 8.55। सो x इक्वल टू 8.55 बाई 2 4 पॉइंट। तो 2 2 जा 4 2 7 जा फिर आएगा 2 5। तो इसको जब हम लोग एस्टिमेट करके लिखेंगे तो 4.28 मीटर इज द आंसर। ठीक, तो x का वैल्यू कितना हुआ 4.28 मीटर। तो इसी के साथ ही हम लोग सीबीएसई का जितना रिविजन कर रहे थे सब खत्म किए। क्लासेस आज से ओवर और एक हफ्ता ज़्यादातर बचा। क्लियर, आज कितना डेट है 5 और आप लोगों का एग्जाम है 15, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 9 से 10 दिन बच रहा है आप लोगों के लिए एग्जाम्स के लिए। तो आप लोग खुद प्रिपरेशन करिए और जो डाउट्स हो हमको कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ, इसके बाद भी अगर हमसे बात करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है तो हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर दीजिए। ओके, हमको इन्फॉर्म जब कर दीजिएगा तो हम उसी क्लास को मतलब जो डाउट होगा उसको हम समझा देंगे। ठीक, तो आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट सीजन में। तब तक ले सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए। नमस्कार।